हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई क्योंकि मैंने सुबह से एक रिसर्च बैठाई थी जिसमें मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी कुछ रियल स्टोरीज ऐसे लोग के जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें चीज़ें करी अपने जीवन में, बट उनको रिग्रेट हुआ कि यार मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। 25 के बाद ही मतलब ये सबकी एज है, मतलब वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस लिया उन्होंने अपनी लाइफ का। 30 के हैं कुछ लोग, 66 के हैं कुछ लोग, 80 के हैं। इस टाइप की स्टोरियाज मैंने लिखी हैं और सब रियल लाइफ पे बेस्ड है। वीडियो शुरू करते हैं और पहली स्टोरी रीड करते हैं। फर्स्ट स्टोरी है दिवांश गंगवानी की। बीइंग एन एंटी सोशल एट द एज ऑफ 24, आई रिग्रेट आई हैव लॉस्ट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज आई वॉज एंटी सोशल फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। सबसे पहले ये समझो, एंटी सोशल का मतलब होता है जो लोगों को सोशल इंटरेक्शन करना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मतलब यही कम्युनिकेशन स्किल्स और उनको लोगों से बातचीत करना, बाहर की दुनिया में रह रहा है, किसी से कुछ मतलब नहीं, किसी से कभी बात नहीं करनी, अपनी दुनिया में बस खोए रहना है, सारी चीज़ें करना। फिर लिखा है एवरीवन आई न्यू फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स आर स्टिल फ्रेंड्स एंड हैव गुड जॉब्स एंड गुड कनेक्शंस एंड गुड लाइफ्स। सोशल लाइफ इज समथिंग विच यू कांट इग्नोर इफ़ यू वांट टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। देखो सही बात है भाई, अगर तुम अपनी लाइफ में बिल्कुल बाहर की दुनिया में रहोगे नहीं, जिसमें तुमको काम करना है, बाहर जाके काम करना है, बाहर जाके सारी चीज़ें करनी है, घर बैठ के तुम कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हो इन चार दीवारी में। बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जब तुम अपनी प्रेजेंस दिखाते हो बाहर जाके। ठीक है। उसके बाद लिखा है माई लाइफ इज़ नॉट अ मैस, माई लाइफ इज़ ऑल्सो गुड एज द अदर्स। आई हैव एवरीथिंग आई नीड एंड वांटेड, बट आई वुड हैव बीन एट मोर बेटर थिंग्स इफ़ आई वुड बीन अ लिटिल मोर सोशल एंड कीप दैट एटीट्यूड असाइड। मतलब कुछ कुछ लोगों में ऐसा एटीट्यूड भी होता है कि भाई हमें किसी से बात नहीं करना, जिन लोगों को बात करना सब आगे से आके बात करेंगे। इस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, रह जाते हैं। वो लोग कभी बात ही नहीं करते, कभी एक्सट्रोवर्ट बन ही नहीं पाते हैं। मेरी खुद की ऐसी एक कज़न है जो कि ऐसा करती है, सब खुद ही आके हमसे बात करें, हम किसी से बात नहीं करेंगे तो बस इंट्रोवर्ट होगा और थोड़ी लाइफ सड़क रही है भाई उनकी, सही बताऊँ तो। एंड आफ्टर बीइंग सो एंटी सोशल from the time I remember, it has become my habit and it is very difficult for me to change it. I regret that I was antisocial. I would have gained too many opportunities if I would have been more socially active. अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत लग कर आती हैं, वो मुझे पता है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी अपने स्कूल टाइम पे, भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, यहाँ पे बैठे हैं भगवान, ठीक है। और जब जैसे कॉलेज में पता चला कि यार कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कितनी सारी चीज़ें। मैं इंट्रोवर्ट थी, मेरे पास क्या था, घंटा कुछ नहीं था। एक्सट्रोवर्ट बनी, यहाँ पे आके तुम लोगों से बोल रही हूँ। 32 के सब्सक्राइबर है, फ्लेक्स नहीं कर रही, बट ये चीज़ें मिलती हैं। एक बार खोल के तो देखो अपनी ज़बान को, एक बार अपने अंदर के थॉट्स ला के तो देखो, दिखाओ तो सही दुनिया को बाहर। अब देखो क्या क्या नहीं मिल रहा हमको, कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं भाई। पहले इतना भी नहीं था, बस एक इतना सा बोलने से। तो हाँ, अभी कोई भी 25 से छोटा है या कितने का भी है भाई, समझ जाओ ये हैबिट को, जल्दी से जल्दी बढ़ाओ, कैसे हम दुनिया में जाके और बात कर सकते हैं। ठीक है, रियल स्टोरी है भाई, मैं कुछ नहीं कह रही, सब देख लो तुम, वो बंदा खुद कह रहा है। सेकंड स्टोरी एक 66 प्लस अंकल की है भाई, 66 ईयर्स के हो गए हैं वो। आई स्टार्टेड स्मोकिंग एट एज 11, नाउ आई एम 66 एंड हैव एम्फीसिमा। ये एक बहुत गंदी बीमारी होती है लंग्स की। जब इंसान बहुत ज़्यादा सिगरेट बीड़ी वीड़ी पीता है ना, तो उसकी अंदर से हालत ख़राब हो जाती है, उसको सांस नहीं मिल रही होती है ढंग से। इट्स अ क्रूअल वे टू डाई। देर आर सो मेनी थिंग्स आई कांट डू एनी मोर विदाउट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। आई एम ग्लैड आई हैव नो किड्स और ग्रैंड किड्स एज देयर इज नो वे आई विल बी एबल टू स्पेंड टाइम डूइंग थिंग्स विद दैम। मैं खुद तो मैं एक अपनी, ये तो अंकल ठीक है अपनी जगह, बट मैं तो अपने पड़ोसी पड़ोसी नहीं, अपने दूर दूर के रिश्तेदारों की स्टोरी बता देती हूँ। लोग हो गए 60-70 ईयर्स के, उन्होंने अपने ज़माने में इतनी गंदी गंदी आदतें डाली हैं। और यहाँ तक कि ना, मैंने कुछ अपने स्कूल और कॉलेजेस में भी ऐसे लोग देखे हैं जो कि स्ट्रेस के चक्कर में, जिनसे स्ट्रेस हैंडल नहीं होता ना, वो लोग ये सब फूकने लगते हैं। ठीक है। और यहाँ से तो ये समझ में आता है कि भाई तुम खुद को एक वॉरियर मानते हैं, तो तुम्हें गंदी चीज़ों का सेवन करना पड़ रहा है। उसके बाद तो तुम जाके तुम्हारे दिमाग खुल रहा है। लोग ड्रिंक करना, लोग अलग अलग चीज़ों का कंजप्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल का। ठीक है, तो भगते हैं वो लोग कि भाई मैं कोई टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए, बट टेम्परेरी रिलीफ क्या, वो एक परमानेंट स्ट्रेस, परमानेंट पेन बन जाता है। लोग इसके चक्कर में मर रहे हैं भाई, ये गंदी आदतों के चक्कर में लग जाएंगे ना, तुम्हारा जीवन खराब होगा, साथ में तुम्हारे घर वालों का जीवन खराब होगा। अंकल क्या कह रहा है भाई इसमें कि यार मेरे अच्छा किड्स या वो ग्रैंड किड्स, ये सारी चीज़ें नहीं है, कैसे रखता मैं उनको। लोग छोटे बच्चे तुम्हें देखेंगे, तुम्हें और गंदी आदतें लगेंगी।
अजीब स्टोरी थी ये। बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आजकल के जो भी लड़के हैं उनको भाई। मैंने देखा है ये स्मोकिंग के रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं 2024 के बाद। कुछ मूवीज़ के चक्कर में हुआ है, कुछ इसलिए हुआ है कि दूसरों को देख देख के हुआ है, कुछ लोग कूल फ्लेक्स करने के चक्कर में बन रहा है, कर रहे हैं मतलब कंजप्शन उसका। अजीब चीज़ है। यहाँ पे कोई भी एक मैन है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, जीवन बर्बाद हो जाता है। सांस ही नहीं मिल रही है ब्रो, उसको सांस ही नहीं मिल रही, तब तो मर भी गए होंगे। और हाँ, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है सुजात हुसैन की। इसमें लिखा है, आई विश आई हैड पिक्ड अप द हैबिट ऑफ रीडिंग मच अर्लियर। लोग लड़कों में मैंने देखा है, उन लोगों को ना पढ़ाई वढ़ाई से एकदम मुझे चिड़ सी मचती है, स्कूल में भी और सारे से। मतलब उनसे बोलते हैं कुछ कॉपी पेन पे लिख लो, उनका बहुत जान तो आ रहा होता नहीं है कॉपी पेन पे नहीं, हम दिमाग में रख लेंगे, आप हमें बोलना हम दिमाग में रख लेंगे, इस टाइप की हरकतें करते हैं वो। मतलब एक बार रीड करने की आदत है, छोटी सी चीज़ वो बनी ना कि यार कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ लो, कुछ किताबी कीड़ा नहीं बनना तो कुछ इंटरेस्टिंग बुक पढ़ लो। कोई भी हिस्ट्री की बुक्स या यार कुछ साइंस की बुक या भाई स्पेस से रिलेटेड बुक्स। तो थोड़ा सा जब हैबिट बनती है ना तो मज़ा आने लगता है पढ़ते पढ़ते। वो कह रहा है ना उसने रिग्रेट करा है, कुछ तो बात हो कि रिग्रेट करा है। उसके बाद लिखा है, आई शुड हैव लर्न टू से नो स्टिल स्ट्रगलिंग। मैंने देखा है आजकल लोग भाईचारे में ना मना नहीं कर पाते, वो बोलते हैं यार 12 बजे से नाइट आउट करेंगे, वो मना ही नहीं कर पा रहा भाईचारे में। अरे दिल रखने के लिए अरे चलना चल देते हैं, अरे चलना भाई आ जाएंगे थोड़ी देर से, फिर वो भी कहते हैं हाँ चल चल चल। लोग सिगरेट की बात अगर करें तो दोस्त कह रहा है अरे एक बार पी के देख लेना, एक बार पी के देख लेना, फिर पीने लगे फिर लत पड़ गई, एक बार ड्रिंक करी फिर लत पड़ गई। किसी कभी लड़की से बात करा दी फिर लत पड़ गई, अब लड़की चाहिए लड़की चाहिए। अलग अलग चीज़ें ना मना नहीं कर पाते हो ना, तो अलग अलग चीज़ें गंदी तुम करने लगते हो अपनी लाइफ में। एक्सेस दे रहे होगे तुम दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में। एक बाउंड्री सेट करो भाई, इसके अंदर किसी को आने ही नहीं देना हमें, ना तो ना नहीं आने देना। तो मैं कोई इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में। नेक्स्ट बात है, आई शुड हैव इंटरफेयर्ड लेस इन अदर्स बिजनेस एंड मोर इन माइंड। मैंने देखा है आजकल लोग फालतू लोग दूसरे के फटे में टांग अड़ाने लगते हैं कि भाई इसका ये मैटर हो गया इसमें चल जाओ, उसका वो मैटर होगा उसमें चल जाओ, इसकी लड़ाई हो गई वो चल जाओ। ओफो ब्रदर, बहुत ज़्यादा फोकटिया वाली चीज़ें हैं ये। बहुत इंसान जब फोकट होता है तब यही करता है, सॉरी टू से बट ये चीज़ है। फिर उसके बाद लिखा है, आई शुडंट हैव स्पोकन बिहाइंड देयर बैक्स रेदर इन फ्रंट ऑफ देम, वर्किंग ऑन इट। हाँ सही बात है, कभी किसी के पीठ पीछे बोलना ही नहीं चाहिए, मुंह पे बोलो ख़त्म करो। पीठ पीछे बोलते और रिग्रेट होता है, इसके हम मुंह पे नहीं बोल रहे। मेरे को तो इतना रिग्रेट हुआ रोड पे, मुझे किसी लड़के ने छेड़ा, मैं उसको तब नहीं बोला, मैं घर आके 2-3 दिन तक सोचती रहती हूँ कि यार मैंने क्यों नहीं बोला। बिल्कुल बोलना चाहिए, तब नहीं बोलोगे लगता है क्यों नहीं, कि इतना फट्टू है। मैं कुछ सोचती इतनी फट्टू थी क्या तू कि उससे बोल नहीं पाई, ये नहीं हुआ। नहीं मैं तो बोल देती हूँ, लड़ाई हो जो हो पर बात की बात में देखेंगे। उसके बाद लिखा है, आई विश आई हैड कंट्रोल्ड माई एंगर, नेवर सेड द थिंग्स व्हिच आई नेवर मेंट। लड़कों में बहुत ज़्यादा एंगर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कुछ भी बोल देते हैं। मैं अभी मेरे दोस्त के कोई थे, उन्होंने गुस्से में आके किसी का गला घोट दिया। भाई गुस्से में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, लोग गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। गुस्से में आके कुछ भी कर देते हैं, गुस्से में आके गाली बक देंगे किसी की मम्मी को, गुस्से में आके कुछ भी बोल देंगे, गुस्से में आके अपने मम्मी पापा को चिल्ला देंगे, गुस्से में आके उनसे क्या गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं। तुम भी समझ सकते हो अगर समझदार हो तो। अब आई थिंक नेक्स्ट स्टोरी पढ़ना चाहिए। ये स्टोरी थोड़ी सी अजीब है बट मैं पढ़ती हूँ। There's this girl, she was smart, intelligent, and caring soul. Every summer when we met, she would make sure I was the happiest person on this planet. She would talk to me for hours. She loved me and I loved her back. 2 summers back, she called me all of a sudden. She asked, why are you not here to see me? Come soon. I had traveled my visit for an internship halfway across the country, so I can coolly replied very soon. She calmly said, and okay, and we hung up. 2 days later, she passed away. By the time I reached, her last rites were done. Rites मतलब होता है जो मरने से पहले जो कार्यक्रम वगैरह चलता है ना कि यार प्रे कर रहे होते हैं, उसको राइट्स बोलते हैं, ठीक है। The girl was my grandmother. I wish I had gone visiting her instead. क्या बोलूँ मैंने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है तो मुझे इतना इस बारे में पता नहीं है। पर पता नहीं क्यों मुझे स्टोरी अच्छी लगी थी, मैं सोचा इसको तुम्हें पढ़ के सुनाऊँगी। इस स्टोरी से मुझे समझ में आता है कि कभी कभी
कुछ चीज़ें होने वाली होती है बट अपने को भनक भी नहीं लग रही होती, जहाँ तक मुझे पता है। अपन को ना गट फीलिंग आती है ना कुछ, बट हल्का सा अंदर से एहसास होता है कि यार मेरे को शायद जाना चाहिए यार। कभी फिर मिल ही नहीं पाया तो कभी ऐसे नहीं हो पाया, तो ये चक्कर, ये चीज़ मेरे में होती है, मैं इसलिए मैंने स्टोरी लिखी, मतलब पढ़ी। ऐसा होता है, मेरे को लगता है अभी नहीं तो कभी नहीं, इस टाइप का जो मेरा थोड़ा कभी कभी जो दिमाग में अंदर बात आती है, तो मैं कोई चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिर ये हुई ही नहीं तो फिर बाद में फिर इस चक्कर में तो आई थिंक कभी कभी रिग्रेट होता है बंदे को, कितना गंदा रिग्रेट हुआ, उससे ग्रैंड मदर चली गई है भाई। कभी कभी कोई चीज़ कर लेनी चाहिए, ठीक है, सोच समझ के, गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए। और कभी कभी कोई चीज़ नहीं भी करनी चाहिए, तो ध्यान में रखो। और हाँ, बाकी मैंने कुछ चीज़ें, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी मैं कब तक सुनाऊंगी, तो मैंने शॉर्ट में कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं, तो उसको रीड आउट करते हैं। ओके, स्टोरी थी जिसमें शॉर्ट में मैंने लिख के रखा है, गेटिंग मैरिड एंड बाइंग हाउस विद द रॉन्ग वुमन। 25 के ईयर्स के बाद का ही वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। आई थिंक बंदा 30 का था। होता क्या है ना, कभी कभी इंसान अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कि भाई बहुत प्यार हो गया, इस सब के चक्कर में ना दूसरे इंसानों को एक्सप्लोर करना बंद कर देता है, एक में इतना डूब जाता है। या कभी कभी फैमिली प्रेशर भी होता है, उसके चक्कर में वो क्या करता है, शादी कर लेता है जल्दबाजी के चक्कर में। रिलेशनशिप को वो नहीं देता टाइम। लोग ये भी सोचते हैं कभी कभी, बहुत दूसरे लोग की है ना भाई, रिलेशनशिप है ना, शादी कर लो, शादी के बाद अच्छा चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बकलोली है। तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है ना, उसको तभी एंड करो, या फिर उसको सही करो, या फिर भाई मूव ऑन कर जाओ। मैरिज करना बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे, सोच समझ के मैरिज करना भाई। बंदा बहुत सही एडवाइस दे रहा है सबको, एक वुमन को भी। और नेक्स्ट रिग्रेट जो मैंने शॉर्ट में लिख के रखा है वो ये है, नॉट इन्वेस्टिंग इवन स्मॉल अमाउंट। सही बात है भाई, अगर अपन ने जैसे इन्वेस्टिंग करना बंद कर दिया, हर कोई इंसान कमा रहा है कमा रहा है कमा रहा है भाई। सिर्फ हमेशा ऐसा नहीं होता कि यार तुम्हें मेहनत पसीना करना है और उसके बाद पैसा मिलेगा। इन्वेस्टिंग ऐसी चीज़ होती है कि यार तुम करके देखो थोड़ा थोड़ा अमाउंट, फिर तुम्हें देखो आने वाले टाइम में जब ज़रूरत पड़ती है तो कितना मिलता है। तो हाँ, 25 से पहले इंसान को थोड़ी सी आदत डाल लेनी चाहिए, थोड़ा सा उस टाइप की नॉलेज लेनी चाहिए फाइनेंशियली, और ये इन्वेस्टमेंट वाली जो नॉलेज है ना, थोड़ा सा लेनी चाहिए। बहुत अंडर रेटेड है ये, मतलब मेरे को भी अभी उतना ज़्यादा मैं इसके लिए वो नहीं हूँ। बट हाँ, मेरे को ये स्टोरी के बाद तो मैं ज़रूर इस चीज़ पे फोकस करूँगी भाई, इन्वेस्टिंग और ये जो फाइनेंशियल वाली कंडीशंस उसमें। ओके। और हाँ, नेक्स्ट स्टोरी है, बिगेस्ट रिग्रेट वॉज दैट आई वॉज टू फोकस्ड ऑन वुमेन एंड नॉट फोकस्ड इनफ ऑन माई सेल्फ एंड माई करियर एंड माई 20s। देखो, बात ऐसी है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ना उलझे पड़े हुए हैं, वुमन वुमन वुमन, लड़की चाहिए लड़की, बहुत ज़्यादा लड़कीबाजी होती है भाई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आजकल ऐसा है कि एक लड़का लड़की साथ में चल रहे हैं तो उसको देखना ही है, लड़कियों को पूरा चेकआउट करना है, लड़की को, लड़कियों को भी देखना है। अरे लड़के तो करते ही करते हैं, लड़कियां फिर भी इग्नोर कर देती सारी चीज़ें, लड़कों को भाई लड़की देखने को बहुत ऐसा लगता है एलियन आ गया। लड़की दिख गई भाई, लड़की भाई, इंटरनेट पर इतनी सारी लड़कियां दिखी है, इंटरनेट पर बहुत लड़की अच्छे अच्छे दिखा, अब रियल लाइफ में वो लड़की दिख जाती है ना, उसको ऐसे घूरते जब तक वो चले नहीं जाते। मैंने देखा है ऐसा, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, एक बात और समझो यार, लड़की हर खराब नहीं होती हूँ, मैं एक वुमन हो गया भाई, लड़कियों कभी खराब नहीं बोलेंगे क्योंकि वो खराब होती भी नहीं है। अगर सपोर्टिव लड़की होती है ना, इतना अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। अभी मैं तुम्हें 10 स्टोरी यहाँ पे बताता हूँ कि भाई इस लड़के ने ऐसे सपोर्ट करा कि वो बंदा ये बन गया, वो बंदा वो बन गया। 12th फेल में वो लड़की ने कितना ज़्यादा सपोर्ट करा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं भाई कि लड़कियाँ सपोर्ट करती हैं, लड़के कुछ बन जाते हैं। वो तो तुम लोग इतना ज़्यादा करीब बन जाते हैं लड़की को वो करते करते, और लस्ट के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, इस चक्कर में वुमेन तुम लोगों से हेट करने लगती हैं। तो ये बात है, एक अच्छी वुमन बहुत हद तक सपोर्ट करती है तुम्हारे करियर में। बहुत सारी स्टोरीज बुरी हैं तो बहुत सारी स्टोरीज अच्छी भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, द बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ इज चूजिंग अ करियर दैट माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू गो इनटू। ये बात तो है। देखो, जब पेरेंट्स का जो ज़माना चल रहा था ना, तब भाई गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत ज़्यादा मांग होती है। गवर्नमेंट जॉब बहुत खतरनाक सुपीरियर वाली चीज़ हो जाती थी भाई, गवर्नमेंट जॉब मतलब ओहो। बट अब बात ऐसी, गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ी सी अनस्टेबल हो सकती हैं बट उनको स्टेबल बनाया जा सकता है। तो अपना दिमाग, अपनी खोपड़ी यूज़ करो। कभी कभी पेरेंट्स भी सही नहीं होते, हाँ मैं बोल सकती हूँ, तुम लोग मुझे इस बात पे हेट करो तो बिल्कुल कर सकते हो, बट कभी कभी पेरेंट्स भी सही नहीं होते, कभी कभी इंसान को खुद की सुननी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक बंदे ने एक स्टोरी लिखी है, आई रिग्रेट हैविंग नॉट अ बिटकॉइन। मतलब अभी वो बिटकॉइन का ज़माना चल रहा था ना,
तो बंदे ने रिग्रेट ये बताया कि मेरे को उस टाइम ले लेना चाहिए था। ये मैंने बहुत ऐसी बस मस्ती मजाक में बता दी। ओके, एक स्टोरी है जो कि हमारे दूर के पड़ोसियों की है, ठीक है। 10th 12th में पढ़ना नहीं था उन्हें, बस मस्ती करना, क्लासेस बंक करना, हमेशा मस्ती में रहना, लोगों को पिटाई करना, लोगों की धुलाई करना, इसको मार देना उसको मार देना, ये माइंडसेट उनका कॉलेज तक रहना रहा, मतलब उनके अंदर, ठीक है। और जब जॉब की बारी आई और पूछा गया कि क्या स्किल्स, क्या डिग्री है तुम्हारे पास, तो उनके पास कुछ स्किल्स कोई डिग्री नहीं थी, ठीक है। फिर अब वो कुछ अपना छोटा सा बिजनेस या प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हैं और बस ख़त्म कहानी। स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीवी भी स्ट्रगल कर रही है, सारी चीज़ें। तो हाँ, बात सबसे एंड में यही ख़त्म होती है जहाँ से शुरू हुई थी कि यार अपना करियर, अपना टाइम बहुत अच्छी और वाइसली तरीके से, तो मैं टाइम बहुत वाइसली तरीके से देना चाहिए अच्छा करियर पे, अच्छी जगह ढूंढने में। देखो भाई, मस्ती होती रहती है। इस कॉपी में मैंने एक लाइन ये भी लिखी थी कि अपनी जवानी में इंसान को इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए कि बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाओ। जवानी में इंसान के पास दम होता है, जवानी में इंसान के पास अच्छी आंखें होती हैं, अच्छी बॉडी होती है, ताज़ी ताज़ी बॉडी रहती है, चल सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, पावर लगा सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, अच्छा खिला के ज़्यादा जी सकते हो, ज़्यादा वेल्थ कमा सकते हैं। जवानी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मेरे मामा हैं, उन्होंने मुझसे बात बोली थी कि जवानी में जो इंसान संभल गया वो संभल गया, नहीं तो जो बिगड़ा वो फिर बिगड़ा ही रहता है भाई। तो हाँ, ये कोई आज की वीडियो थी। आई होप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है भाई। भले ये बॉयज़ की स्टोरीज थी, बट मैंने खुद पे भी थोड़ा इसको अप्लाई करूँगी मैं इनको। बहुत अच्छी चीज़ थी यार, कोई अपना अपन से बड़ा इंसान अपने को सारी चीज़ें समझा रहे हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी भी स्टोरी थी यार, इन्होंने शेयर करी और इनको पूरा क्रेडिट जाता है। ओके, तो हाँ, ऐसी वीडियोस और चाहिए तो बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, ध्यान रखो सब, और जो भी इन्होंने गलती करी है तुम्हें या मुझे नहीं करनी। ओके, मिलते हैं।